हेलो फ्रेंड्स, मैं डायरेक्शन टेस्ट में आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डायरेक्शन टेस्ट के सवाल किस तरीके से होते हैं। साथ में जो है वो कुछ सवाल, कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने कंसीडर किए थे। इस वाले में जो है वीडियो में मैं सिर्फ एक्सरसाइज लेकर के चल रहा हूँ। आपको बेसिक्स मैंने बता दिए हैं, उसके बाद में डिफरेंट तरीके के सम्स, ये मैंने नए तरीके का जो है वो वीडियो जो है वो बनाया है मेनली, जिसमें मैं सिर्फ सम पर जो है वो ध्यान दूंगा या आपको अलग अलग तरीके के नए नए क्वेश्चंस कराऊंगा जो किसी भी चैप्टर्स में आते हैं। आज हम लोग जो है वो डायरेक्शन टेस्ट का चैप्टर लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। जैसे पहला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर आया है, कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो मैंने बताया था आप ऐसे लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला दीजिए इसे। उसके बाद ये कह रहा है वह वहाँ से दक्षिण की ओर, तो देखिए कुछ लोग ऐसे बना लेते हैं, तो ये मत बनाइए। दक्षिण की ओर मतलब वो फिर से वापस आ गया अपने ही रूट पर, जहाँ से गया था वहीं पर वापस आ गया। दक्षिण की ओर वापस 6 किलोमीटर, 10 टोटल है, 6 वापस आ गया, यानी यहाँ कितना बचा, 4 किलोमीटर का इसको मैं बाद में बताऊंगा, है ना। तो 10 किलोमीटर जाने के बाद 6 किलोमीटर वापस आता है। फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो पूरब इधर की ओर है, तो पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, यानी अब मैं यहाँ पर जब कुणाल आ गया है उससे 3 किलोमीटर पूरब की ओर चला दूंगा। तो आप ध्यान दीजिए, 4 ये बचा था, 3 किलोमीटर ये बचा। तो वो पूछा है कि प्रारंभिक से अंतिम की दूरी और दिशा। तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ था, अंतिम बिंदु यहाँ था, तो प्रारंभ से अंतिम तक की दूरी हो गई। मैंने बताया था इसमें आप अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, ठीक है। तो ये कितनी दूरी हो गई, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5, है ना। तो अपने प्रारंभिक स्थिति से किधर की ओर स्थित है, 5 किलोमीटर तो दूर स्थित है। और डायरेक्शन किधर होगी, प्रारंभिक से डायरेक्शन पूछ रहा है तो ये डायरेक्शन होगी, ये देखिए उत्तर पूर्व की ओर है। या आप यहाँ पर छोटा सा जो है फ्रेम बना लिया करिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो उसकी दिशा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व होगी प्रारंभिक स्थिति से, ठीक है। ये ध्यान रखिए। तो पहला सवाल इस तरीके से कराया आपने। नेक्स्ट, अगले सवाल की बारी आती है। फिर वो ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आया कि एक व्यक्ति अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकलता है, ठीक है। घर से चला दीजिए किसी भी व्यक्ति को। वह पूर्व दिशा में, घर यहाँ है उसका, यहाँ से निकलता है, पूर्व दिशा में 20 मीटर जाता है। फिर क्या करता है, 20 मीटर दूरी तय करने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण नीचे की ओर रहेगा, है ना। 10 मीटर दूरी तय करता है। फिर वह पश्चिम की ओर 35 मीटर, पश्चिम किधर होगा, इधर होगा। यहाँ पर जाते हुए आदमी जिसका मुंह नीचे की ओर है, दक्षिण की ओर, पश्चिम इधर होगा, 35 मीटर चलता है। और उसके बाद उत्तर की ओर 5 मीटर। तो ध्यान रखिए, अगर ये 10 है तो 5 इससे कम होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। और फिर वह पूरब की ओर मुड़कर 15, तो जो है 20 ये था, 35 ये था, तो 15 मतलब इसकी बिल्कुल सीध में आकर रुकेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थान की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो देखिए 5 ये है ना, 15 और 20 35, ठीक है। और 10 ये थी, 10 में से 5 घटा दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर बचेगी। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही है, 5 मीटर दूरी होगी अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की। अगला क्वेश्चन देखिए, वो ये कह रहा है, ये थोड़ा अच्छा है, टफ क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। तो कहीं भी जहाँ भी आपका मन करे वहाँ पर बिंदु ए ले लीजिए। ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, फिर वह और पूर्व की ओर बी तक 3 किलोमीटर दूरी, तो बी की ओर गया, बी पूर्व की ओर 3 किलोमीटर दूरी चला, और फिर बाएं मुड़ता है। देखिए ऐसे जाता हुआ व्यक्ति बाएं मुड़ेगा तो ऊपर, या तो दिशा देता है, नहीं तो बाएं दाएं देता है। तो बायां दे रहा है तो मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज आफ्टर, बाएं मुड़ता है और सी पर पहुंच जाता है,
है ना, सी पर पहुंच जाता है। लेकिन फिर वो ये कह रहा है कि उसने क्या करा, सी तक पहुंचने के लिए उस दूरी को 3 बार तय करा। तो इसका मतलब ये अगर 3 किलोमीटर है तो सी तक पहुंचने के लिए 3 3 3 यानी 9 किलोमीटर टोटल चला तो सी पर पहुंच गया। फिर ये कह रहा है ना, वह फिर से बाएं मुड़ता है और ए बी के बीच दूरी का 5 गुना चलता है। बाएं मुड़ा और ए और बी के बीच दूरी 3 है, इसका 5 गुना 15 यानी 15 मीटर चलता है। सिंपल सी दूर हो गई, है ना। तो ये पूछ रहा है अपनी मंजिल डी पर पहुंच जाता है। अब आपको बताना है प्रारंभिक स्थान से मंजिल के बीच न्यूनतम दूरी। तो देखिए मंजिल ये है, प्रारंभिक स्थान ये है, तो न्यूनतम दूरी तो ये रहेगी। इसे मैं कैसे निकालूंगा, मैंने बताया पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ 90 डिग्री, 15 ये था, 3 वापस आ गया यानी ये 12 बचा। यहाँ से यहाँ तक का ही तो लेना भाई पाइथागोरस, इसी में तो लगाओगे आप। 9 ये बचा, है ना। तो ये दूरी पाइथागोरस थ्योरम से निकालिए, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 यानी आपका जो टोटल आ गया 225 इसका रूट। तो आपको ध्यान दीजिए, आपको पता होना चाहिए कि 225 का रूट क्या होता है, 15 होता है। यानी 15 मीटर दूरी है इन दोनों के बीच, है ना। और दूरी ही पूछ रहा है, किलोमीटर में दिए तो किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूरी है। यानी आपका भी ऑप्शन सही हुआ आपके सवाल का। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट सम में वो ये कह रहा है कि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। ठीक है, मैं बाएं मुड़ता हूँ और 20 मीटर चलता हूँ, कोई बात नहीं। दक्षिण की ओर मुंह करके यानी मेरा मुंह ऐसे था दक्षिण की ओर, नीचे चल नहीं रहा हूँ, ये मेरा मुंह दिखाया गया है कि दक्षिण की ओर है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं दाएं मुड़ता हूँ। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ और दाएं मुड़ जाऊँगा तो यानी अब मेरा मुंह इधर की ओर हो जाएगा, पश्चिम की ओर। फिर क्या करता है, दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूँ, तो ये 20 मीटर मैंने दूरी तय कर ली। फिर क्या करता हूँ, फिर मैं दाएं मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ, तो ऐसे मुड़ने वाला व्यक्ति दाएं मुड़ेगा, 10 मीटर ऊपर की ओर आएगा, है ना। फिर क्या करता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, कोई बात नहीं। दाएं मुड़कर मैं फिर से 20 यानी जहाँ से चला था वहीं उसी की सीध में आ गया, दाएं मुड़कर फिर 20 मीटर चलता हूँ। फिर क्या करता है, दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूँ, फिर मैं दाएं मुड़ता हूँ और 60 मीटर चलता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, ये कहीं अच्छा। फिर से देख लीजिए, मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, मैं दाएं मुड़ा 20 मीटर चला, उसके बाद फिर दाएं मुड़ता हूँ 10 मीटर चलता हूँ। अच्छा, एक बार मैं भूल गया, फिर बाएं मुड़ता है वो और 10 मीटर चलता है। ठीक है, और ठीक है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला और अंत में फिर दाएं मुड़कर 60 मीटर चलता है। तो आप ध्यान दो, 10 और 20 30 यानी 60 कहीं पार निकल जाएगा, वो ऐसे 60 मीटर चलता है। तो वो पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हूँ। इस सवाल में सिर्फ दिशा पूछ रहा है, तो प्रारंभिक स्थान से इस दिशा में हूँ। ये कौन सी दिशा होगी, जब मैं चला था तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसे ली थी मैंने, यानी ये दिशा उत्तर पूर्व दिशा होगी। यानी आपका जो है डी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ये कह रहा है कि x और y 200 मीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। अगला सवाल है कि कोई x और y है, 200 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, कोई बात नहीं, x और y, है ना, x और y ये 200 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, 60 मीटर चलने के बाद y बाएं मुड़ जाता है, तो 200 मीटर तो दूर है, 60 मीटर चला ऐसे करके, उसके बाद वो बाएं मुड़ गया यानी नीचे की ओर मुड़ गया। ठीक है, अब कह रहा है 60 मीटर चलने के बाद y बाएं मुड़ता है और 20 मीटर तक जाता है, यानी 20 मीटर और चला। फिर क्या करता है वो, है ना, 20 मीटर तक जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 40 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ा 40 मीटर गया। फिर क्या कह रहा है,
फिर वह फिर से दाएं मुड़ता है और सड़क पर वापस आ जाता है। यानी ये जो है वो इसी वाली सड़क पर, जो एक्स और वाई के बीच वाली सड़क थी, इसी पर वाई घूमने के बाद वापस आ जाता है। ठीक है, जिस पर उसने चलना प्रारंभ करा था। यदि एक्स और वाई एक समान गति से चलते हैं तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, अच्छा, ये जो है एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करा था, वाई ने मुड़ना शुरू कर दिया था। वाई ऐसे मुड़ा, ऐसे मुड़ा, ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे मुड़ा। ठीक है, एक्स नहीं मुड़ा था, एक समान दूरी से चलता रहा था। तो बस इतना ध्यान रखना है, वाई उठ के यहाँ आ जाएगा, 200 मीटर इन दोनों के बीच की दूरी है, ये ध्यान रखिए। ये चला 60 और 40 यानी 100 चल दिया। 60 और 40 ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 100 चल दिया, 60 ये 40 ये, यहाँ से यहाँ तक दूरी 100 हो गई। और 100 ही जब समान स्पीड से चला तो ये कितना चल दिया होगा, ये ध्यान रखने की चीज़ है। वाई की है तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर, लेकिन कुल दूरी कितनी चली, 60 + 20 80 + 40 120 + 20 140। तो जो है 60 और 20 80 और 40 120 और 20 है ना, जो है 140 मीटर चला है ना। जबकि x कितना चला, x को भी 140 चला दो तो आप x कहीं इधर आकर के खड़ा हो जाएगा, है ना। तो हमें x और y के बीच की दूरी निकालनी है। कोई बात नहीं, ये 100 है, x ने चली 140, तो 100 और 140 के बीच की दूरी 40 मीटर की हो जाएगी। तो आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा। आप फिर से ध्यान रखिए, x तो सीधा चलता रहा, y ने 60 चला, फिर दाएं मुड़ा 20, फिर दाएं मुड़ा 40, फिर दाएं मुड़ा 20। तो y ने चला 20 और 20 और 60 80 है ना, 80 और 40 120 और 20 140। y ने दूरी 140 चली, इतनी ही दूरी x ने चली क्योंकि बराबर उससे जा रहे थे। तो 140 ये चला, ये 140 ऐसे चला, लेकिन असलियत में ये दोनों के बीच का दूरी 100 ही रही। तो 100 दूरी ये है, 140 ये है, तो दोनों के बीच की दूरी x और y, x पार हो गया इधर, y इधर आ गया, दोनों के बीच की दूरी 40 मीटर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं अगला सवाल। देखिए आप, है ना, वो ये कह रहा है कि अगला सवाल है, एक डाकिया अपने सामने उत्तर दिशा में स्थित डाकघर की ओर लौट रहा है। ठीक है, ये कोई डाकिया है, पोस्टमास्टर, ये डाकघर है, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, जो है उत्तर दिशा में लौट रहा है। वह डाकघर से 100 मीटर की दूरी पर था। जब इससे वो 100 मीटर दूर था डाकिया, तो क्या करता है, 100 मीटर की दूरी पर था तो वह शांति विला के अंतिम पत्र देने के लिए बाईं ओर मुड़ गया। तो चलता चला जा रहा था, जब 100 मीटर दूरी रह गई तब वो बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, और 50 मीटर तक चला। ठीक है, 50 मीटर चल दिया। उसके बाद ये कह रहा है, पत्र देकर वह उसी दिशा में, यहाँ पत्र दे दिया शांति विला में, फिर उसी दिशा में 40 मीटर और चल दिया। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 100 मीटर, यानी बिल्कुल पोस्ट ऑफिस की सीध में आकर रुकेगा। देखिए आप ध्यान से, 100 मीटर है ना। तो वो पूछ रहा है कि वह डाकघर से कितनी दूरी है, तो आप साफ निकाल सकते हो 50 और 40 यानी 90 मीटर की दूरी अभी भी है इसके डाकघर के बीच में। ठीक है, तो ये सवाल इस तरीके से निकालो। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है, चौराहे पर एक दिशा बताने वाला संकेतक खंबा लगा हुआ है। देखिए खंबा जो होता है वो इस तरीके से जो है पोल पे खड़ा होता है, उसमें 4 जो है नोकें निकली होती हैं जिन पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा होता है। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, असलियत में तो ये डायरेक्शन है। इस पर भी खंबे पर इधर उत्तर लिखा था, इधर पूरब लिखा था, इधर दक्षिण लिखा था, इधर पश्चिम लिखा था। जो जिधर की डायरेक्शन थी वो उधर लिखा हुआ था। अब क्या हुआ, दुर्घटना की वजह से खंबा इस तरीके से बदला कि पूर्व दिशा दिखाने वाला संकेतक ने दक्षिण दिशा दिखाना प्रारंभ कर दिया। अच्छा,
जो संकेतक पूर्व दिशा दिखा रहा था वो दक्षिण दिखाने लगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि पूर्व दिशा दिखाने वाला संकेतक दक्षिण दिशा दिखाना प्रारंभ कर दिया। तो यानी ये संकेतक घूम के इधर ही आ गया होगा, तभी तो वो पूर्व को दिशा थी उसे पूर्व वाला दिखा रहा था, दक्षिण वाला दक्षिण को, लेकिन अब ये घूम के इधर आ गया, जिसकी वजह से आदमी ये सोच रहा है, कोई भी जाने वाला, कि भाई मैं दक्षिण में जा रहा हूँ, असलियत में वो दिशा पूर्व है। जब ये घूमेगा तो ये भी घूम जाएगा, ये भी घूम जाएगा, ये पूरा का पूरा फ्रेम घूम गया। तो वो ये कह रहा है कि एक यात्री पश्चिम दिशा समझकर गलत दिशा में जा रहा था, वास्तव में वह किधर जा रहा है। तो वो तो समझ रहा था पश्चिम संकेतक देख के ही तो जाएगा, तो वो पश्चिम का संकेतक देख के जा रहा था, लेकिन वो किधर आ गया है, अब दक्षिण दिशा में आ गया है। तो अगर वो संकेतक देख के जा रहा था तो पश्चिम सोच के जो जा रहा था वो असलियत में दक्षिण की दिशा में जा रहा था। ठीक है, हो जाएगा आपका सवाल। अगला सवाल देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक घड़ी 4:30 बजे का समय दिखा रही है। ठीक है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में, मैंने ये कहा था आपसे कि अगर आपको प्रारंभ में दिशाएं नहीं दी हैं तो आप सिंपली ऐसे कर लो। आपको घड़ी टंगी हुई दिखती है इस तरीके से, और घड़ी टंगी हुई घड़ी में आपको जो 4:30 बजे दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं, 6 पर ये सुई और 3 4 5, 4 3 5, यानी 4 पर छोटी सुई। तो 4:30 आपकी घड़ी में ऐसे बजते हैं। अब वो ये कह रहा है कि अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा, तो ज़रूरी नहीं कि हम पूर्व हमेशा इधर ही लें, ज़रूरत के हिसाब से हम बदल लेंगे। अगर ये मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे की बताना। तो मैंने आपको ही बताया था, अगर पूर्व ये है तो पश्चिम ये हो जाएगा, 2 दिशाएं ये होंगी। आप ध्यान रखो, हमेशा उत्तर के राइट हैंड पर या क्लॉकवाइज पूर्व होता है, तो ये उत्तर दिशा होगी, इसके क्लॉकवाइज पूर्व ये हुआ, दक्षिण ये हुआ। तो ये छोटी सुई कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। तो आपसे पूछेगा कि घंटे की सुई किस दिशा में है, तो घंटे की सुई उत्तर पूर्व दिशा में आएगी। अगर ये पूर्व दिशा में है तो ये पूर्व है तो उत्तर ये, और घंटे की सुई दोनों के बीच में है यानी उत्तर पूर्व दिशा में आएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए आप। नेक्स्ट सम है कि एक घड़ी को ऐसे रखा गया कि दोपहर 12 बजे इसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में होती। तो कोई बात नहीं, आप सिंपल यही क्वेश्चन अभी जैसे करा था सेम वैसे ही करिए कि जब घड़ी को हम रखते हैं तो हमारी घड़ी में 12 ऐसे बजते हैं, दोनों सुइयां इधर की ओर होती हैं। तो ये कह रहा है कि ये उत्तर पूर्व दिशा है। कोई बात नहीं, आप बस ध्यान रखो कि घड़ी की सुई अगर 12 बजे सुई उत्तर पूर्व में है तो उत्तर पूर्व के 2 दिशाएं, 45 डिग्री ये 45, देखो आप उत्तर पूर्व ये होता है तो इसके दाईं तरफ हमेशा पूर्व और बाईं तरफ उत्तर। तो ये उत्तर पूर्व ये, इसके दाईं तरफ पूर्व और बाईं तरफ उत्तर ले लेता हूँ। तो ये उत्तर का अपोजिट दक्षिण, पूर्व का अपोजिट पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, आप सवाल की ओर देखिए। तो दोपहर के 1:30 बजे इसकी घंटे की सुई किस दिशा में होगी। कोई बात नहीं, आप ध्यान दो कि दोपहर के 1:30 बजे सुई जो है वो लगभग देखो 12 से 3 3 घंटे हो गए और 1:30 बजे आधा हो गया। तो दोपहर के 1 यहाँ बज रहा है, 2 यहाँ बज रहा है, 1:30 बजे दोनों के बीच होगी, यानी ये कौन सी दिशा होगी, पूरब दिशा होगी। अगर मिनट की सुई 1:30 घंटे में 3 घंटे में यहाँ पहुँची तो 1:30 घंटे में आधी दूरी यानी पूरब की ओर दिशा बनाएगी। ठीक है, हमेशा इन सवालों को करने का सबसे सरल तरीका है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आते हैं उसको डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है एक व्यक्ति अपने पैर ऊपर करके सिर के बल योगा कर रहा है ना। उसका चेहरा पश्चिम की ओर है तो उसका बायां हाथ किस ओर होगा। इसका सबसे सरल तरीका आप ऐसे देखो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। कोई व्यक्ति आपको नहीं पता कि किधर का है, आप पहले अगर किसी का मुंह पश्चिम की ओर है तो जिधर मुंह है आप उधर इंग्लिश का बी बना लो। देखो आपका दायां हाथ किधर हुआ, ये हुआ, और बायां ये हुआ।
तो अगर पश्चिम की ओर मुंह होता है, सीधे खड़ा है आदमी, तो दायां हाथ हमेशा जो है वो उत्तर की ओर और बायां दक्षिण की ओर। लेकिन जब यही आदमी सर के बल खड़ा हो जाएगा और मुंह इधर ही को रखेगा, मुंह इधर नहीं जाना चाहिए, मुंह इधर ही रखेगा, सर के बल खड़ा हो जाएगा, तो ये दायां हाथ घूम के इधर आ जाएगा, बायां इधर चला जाएगा, तो आंसर दक्षिण आएगा। वैसे उत्तर की ओर होता है, लेकिन जब सर के बल खड़ा हो गया तो दायां हाथ दक्षिण में, और पूछ रहा है हमारे क्वेश्चन में तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो बायां हाथ अगर पूछता है तो उत्तर दिशा में, दायां हाथ अगर पूछता है तो दक्षिण दिशा में आएगा, तो इसका आंसर उत्तर दिशा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, वो ये कह रहा है कि एक सुबह सूर्यास्त के बाद, है ना, सूर्योदय के बाद, सॉरी, एक सुबह सूर्योदय के बाद गोपाल एक खंबे की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, खंबे की परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है। तो एक हमेशा ध्यान रखिए, जब सूर्योदय होता है तो पूरब से हमेशा, इधर बना देता हूँ, पूरब से हमेशा सूरज निकलता है। ये पूरब दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा। ठीक है, तो इस तरीके से खड़े हैं कि खंबे की परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है ना, तो खंबे की ओर मुंह करके खड़ा है और उसकी परछाई दाईं ओर पड़ रही, तो सूरज इधर से आ रहा होगा, है ना, तो सूरज इधर से आ रहा होगा, खंबा ऐसे खड़ा है ना, और गोपाल ऐसे खड़ा है। मैंने क्यों लिया ऐसे, देखिए, एक व्यक्ति जिसका जो ऐसे मुंह करके खड़ा है उसके सूरज दाएं हाथ पर पड़ रहा होगा, है ना, गोपाल के दाएं हाथ पर सूरज, बाएं हाथ पर परछाई, खंबे के बाएं हाथ पर सूरज और दाएं हाथ पर परछाई। तो खंबे के अगर दाएं हाथ पर परछाई पड़ रही है तो गोपाल का मुंह किस ओर है, ठीक है, तो गोपाल किस ओर मुंह करके खड़ा है, आप देखिए उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। सबसे सरल तरीका, आमने सामने मुंह करके खड़े हैं तो एक के दाएं हाथ पर सूरज, बाईं तरफ परछाई, एक के बाईं तरफ परछाई, वो सूरज दाईं तरफ, तो खंबे के दाईं तरफ पड़ रही, यानी खंबे का मुंह या खंबा खड़ा तो ऐसे है, अगर उसका मुंह बना होता तो वो दक्षिण और गोपाल का मुंह उत्तर में होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, ये कह रहा है, सबसे आखिरी तरीके के सम है, वो ये कह रहा है कि मैं पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा मुंह पूरब की दिशा में है, तो मैंने बताया था जब दिशाएं ज्ञात हो तो ऐसे कर लीजिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो मेरा मुंह पूरब की ओर है। ठीक है, फिर क्या करता हूँ मैं, दक्षिणावर्त 100 डिग्री, तो 90 और